नमस्कार, आप देख रहे हैं समाचार केसरी और मैं हूं आपके साथ कीर्ति सिंह। आइए नजर डालते हैं खबरों की ओर। दिल्ली सरकार ने राजधानी में आवास से वाणिज्यिक और औद्योगिक समेत अन्य संपत्तियों के सर्किल दरों में 20% कम करने के आदेश को अगले 6 महीनों के लिए बढ़ाने का फैसला किया है। कोविड की वजह से अब 30 जून तक पुरानी दरें प्रभावी रहेंगी। राजस्व मंत्री कैलाश गहलोत ने बताया है कि कोविड के संक्रमण के बढ़ते मामलों को देखते ही फैसला किया गया है। इससे आम लोगों को राहत मिलेगी। दुनिया की यह पहली जंग है जो सिर्फ एक फल के लिए लड़ी गई थी। इतिहास में यह युद्ध मतीरे की राण के नाम से दर्ज है। राजस्थान के कई इलाकों में तरबूज को मतीरा के नाम से जाना जाता है और राण का मतलब लड़ाई होती है। आज से 376 साल पहले 1644 ईस्वी में यह अनोखा युद्ध हुआ था। तरबूजे के लिए लड़ी की यह लड़ाई दो रियासतों के लोगों के बीच हुई थी। दरअसल उस दौरान बीकानेर रियासत के सीलवा गांव और नागौर रियासत के जाखड़िया गांव की सीमा एक दूसरे सटी हुई थी। इन रियासतों की आखिरी सीमा थे। ये दोनों गांव बीकानेर रियासत की सीमा में एक तरबूज का पेड़ लगा था और नागौर रियासत की सीमा में उसका एक फल लगा था। यही फल युद्ध की वजह बना। लुधियाना कोर्ट परिसर बम धमाके में राष्ट्रीय जांच एजेंसी ने सिख फॉर जस्टिस के सदस्य जसविंदर सिंह मुल्तानी के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। इसके अलावा कुछ खालिस्तानी तत्वों के खिलाफ भी केस दर्ज किए गए हैं। सूत्रों के अनुसार गुरुवार देर शाम यह कार्रवाई की गई। कश्मीर घाटी में 24 घंटे के भीतर 9 आतंकियों का सुरक्षा बलों ने सफाया कर दिया है। दक्षिणी कश्मीर के कुलगाम, अनंतनाग व श्रीनगर में बुधवार व वीरवार को हुई 3 अलग अलग मुठभेड़ में जेवन श्रीनगर का बाहरी इलाका में पुलिस बस पर हमला करने वाले जैश के 3 आतंकियों समेत 9 दहशतगर्द मारे गए। आतंकियों से 2 M44 AK राइफल समेत अन्य हथियार बरामद किए गए हैं। दक्षिण अफ्रीका एक ऐसा देश जहां पर ओमिक्रॉन की सबसे पहली पुष्टि हुई थी। इसके बाद यहां संक्रमण दुनिया भर में तेजी से फैला। अब आलम यह है कि ज्यादातर देश संक्रमण से जूझ रहे हैं और नई पाबंदियां लागू कर रहे हैं। ऐसे में दक्षिण अफ्रीका ने महज 50 दिन में ही ओमिक्रॉन पर काबू पा लिया। कोरोना के तेजी से बढ़ते मामलों को रोकने के लिए दिल्ली सरकार ने ये फैसला लिया है कि विदेशों से IGI पहुंचने वाले वो यात्री जो कोविड पॉजिटिव पाए गए उन्हें संस्थागत आइसोलेशन सेंटर में रखना होगा। यह आइसोलेशन सेंटर पूरी दिल्ली में बने हैं, जिनमें कुछ फ्री है और कुछ के लिए भुगतान करना है। देश में ओमिक्रॉन के साथ ही बढ़ते कोरोना संक्रमण ने सभी को डरा दिया है। कई राज्यों में फिर से प्रतिबंधों का दौर शुरू हो गया है। इस बीच महाराष्ट्र सरकार ने गुरुवार रात कोरोना को लेकर नए नियम लागू किए हैं। अब राज्य में खुले या बंद स्थान पर शादी समारोह या अन्य कार्यक्रमों में 50 से ज्यादा लोगों के शामिल होने की अनुमति नहीं होगी, जबकि पहले बंद स्थान पर 100 लोग और खुले स्थान पर 250 लोग विवाह समारोह या सामाजिक धार्मिक सभाओं में शामिल हो सकते थे। चेन्नई व अन्य शहरों में गुरुवार को हुई बारिश ने शहरवासियों के लिए एक बार फिर से मुसीबत पैदा कर दी है। यहाँ पर सड़कों पर पानी भर गया है, जिसके चलते यातायात भी बाधित हो गया है। तमिलनाडु के आपदा प्रबंधन मंत्री KKSSR रामचंद्रन ने बताया कि पानी में बिजली का करंट उतरने से 3 लोगों की मौत भी हो गई है। कॉमेडियन कपिल शर्मा ने फोर्ब्स की 2019 की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली हस्तियां की सूची में जगह बनाते हुए सुर्खियां बटोरी थी। दूसरी बार फोर्ब्स की सूची में शामिल होने वाले कॉमेडियन की मासिक आय 34.98 करोड़ रुपए है। वहीं वार्षिक आय लगभग 30 करोड़ रुपए से अधिक है। रिपोर्ट के मुताबिक कपिल की नेटवर्थ 170 करोड़ है। सिनेमा घरों में रिलीज के बाद पहले हफ्ते में फिल्म 43 बॉक्स ऑफिस पर कोई कमाल नहीं दिखा पाई, जबकि इस दौरान क्रिसमस और रविवार को मिलाकर 2 वीकेंड थे। दूसरे हफ्ते भी फिल्म की कमाई में कोई खास बढ़ोतरी होती हुई नजर नहीं आई। यहाँ फिल्म ने छठे दिन बुधवार को 5.78 करोड़ का कारोबार किया था, जो वहीं 7वें दिन फिल्म तकरीबन 5 करोड़ पर ही सिमट कर रह गई। अब तक फिल्म 100 करोड़ क्लब में शामिल नहीं हो पाई है। ऐसी ही खबरों से जुड़े रहने के लिए आप देखते रहें समाचार केसरी।